बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 2.5 का। सेकेंडरी मैथ्स कर रहे हैं। वो कहता है कि इफ़ टेन वाई 1 × 1 + 10x = 1 - 10x है, तो आप प्रूव करेंगे शो दैट dy/dx = -1 की। इस क्वेश्चन को करने के जनरली दो मेथड्स हैं, एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। जो लॉन्ग मेथड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जिसको हम कहते हैं ना वो करेंगे, और जबकि जो शॉर्ट मेथड होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। ये देखें बेटे, आपके पास सोल्यूशन है। टू प्रूव दैट हम क्या चाहते हैं कि dy/dx = -1 हो जाए। अब गिवन जो डाटा आपके पास है, गिवन स्टेटमेंट है, वो 10y है इंटू 1 + 10x = 1 - 10x। यहाँ 1 + 10x मल्टीप्लाई और उधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस साइड पे ले आए तो ये डिवाइड हो गया। ये मैंने इसका हिंट भी दिया हुआ कि इफ़ AB = C हो तो B इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर और B इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो खैर ये तो आपको जनरल टेक्निक बताने की कोशिश की अलजबरा की हेल्प से। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। वही है, ये लॉन्ग मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जिसको कहते हैं कि सीधा सीधा हम कर रहे हैं, कोई टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे। जस्ट क्या किया है, पहले ये एक्सप्लिसिट फॉर्म थी, इम्प्लिसिट फॉर्म थी, x और y मिक्स फॉर्म में थे। हमने इधर से 1 + 10x को उधर जाके डिवाइड किया तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गई। तो जस्ट आप d/dx इस साइड पे भी लिखेंगे, इस साइड पे भी लिख देंगे ऑपरेटर्स। आपको पता है 10y का डेरिवेटिव बेसिकली 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x। अब 10y है तो 10y का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर y dy/dx, मतलब d/dx ऑफ y, क्योंकि ये सेम नहीं है। यहाँ x है, यहाँ y है। अगर ये सेम होते तो फिर हम डेरिवेटिव फर्दर ना लेते। तो ये एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, यहाँ पे u और v फॉर्म लग रही है। देखें बेटे, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इस स्टेप में हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, दोनों मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ये देखिएगा, ये जो चीज़ है ये 10 के आगे जो y है, क्योंकि ये और ये डिफरेंट वेरिएबल हो गए तो ये जो y है ये एज ए f(x) के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो आप पढ़ते हैं, पीछे फॉर्मूलों में पढ़ा आपने कि d/dx ऑफ 10 f(x) क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर f(x), और फिर उस f(x) का आगे डेरिवेटिव भी आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये 10 f(x) था, उसका डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर f(x), y एज ए f(x) एक्ट कर रहा है, और फिर आगे उस f(x) का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव भी ले। इस पे u और v फॉर्म या कोशेंट थ्योरम लगाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत दफ़ा आपने 2.3 से लेके अभी तक यूज़ किया है। वो ये f(x) ओवर g(x), तो g(x) का स्क्वायर g(x) है एज इट इज़, f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज़ g(x) का डेरिवेटिव। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x था, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये स्टेप क्लियर हो जाए। ये देखिए, इस सीकेंड स्क्वायर y को आप 1 + 10 स्क्वायर y लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ लिखी है, ये मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ ताकि ये क्लियर हो। देखिए, ये 1 + 10 स्क्वायर y लिखा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो y है वो एज ए थीटा के तौर पे एक्ट कर रहा है। साथ में dy/dx था वो ऐसे लिख दिया, इसको देख लें, यही है ना dy/dx। इसके बाद अब क्या होगा, 1 + 10x यूँ ही रहेगा, इसका और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव भी अलग अलग होगा। यहाँ पे सम अपना डिफरेंस रूल और यहाँ पे सम रूल रहेगा। बाकी ये चीज़ और ये चीज़ एज इट इज़ लिखी रहेगी। ये देखिएगा, 1 + 10x डेरिवेटिव ऑफ 1 सेपरेट और डेरिवेटिव ऑफ 10x अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह 1 - 10x यूँ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 + 10 डेरिवेटिव ऑफ 10x। अब यहाँ पे डिफरेंस थ्योरम और यहाँ सम थ्योरम लगा, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, नीचे एक दफ़ा लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो वो ज़रा देखें आप, ये देखिएगा, ये बेटे डिफरेंस थ्योरम, d/dx ऑफ f(x) माइनस g(x).
डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया सेपरेट अलग अलग से। फिर इसी तरह आपके पास नीचे क्या सम थ्योरम, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट हो गया। तो ये अप्लाई कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस टेन स्क्वायर वाई को आप टेन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अब 1 2 3 इस पे भी वही वाले फॉर्मूले जो यहाँ लगे हैं, ये 3 नए फॉर्मूले लगने, ये तीनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि हम टेन स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन एक्स का टेन वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है कि टेन एन थीटा हो तो उसको टेन थीटा की होल पावर एन लिख देते हैं। इसके लिए कंडीशन है, वो मैं इधर आपको मेंशन कर देता हूँ कि एन इज़ नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर एन -1 होगा तो यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, तो ये इन्वर्स जो है बन जाएगा और ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपने ज़हन में रखना। वैसे ये फर्स्ट ईयर से 11 चैप्टर से भी है और बेसिकली 13.1 से पहले उसने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ। 1 प्लस टेन एक्स यूँ ही है बेटे, 1 का डेरिवेटिव 0 और टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, इधर भी 0 इधर सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट थ्योरम, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ यूज 2 टाइम्स। और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स मतलब टेन एक्स का डेरिवेटिव इधर भी सीकेंड स्क्वायर एक्स और इधर भी सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये भी 2 टाइम्स यूज हो गया। तो इधर भी मैंने लिखा हुआ यूज्ड 2 टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे लास्ट टाइम भी कि सर ये एक्स क्या रेडियंस में है या डिग्री में है, तो याद रखें जब तक डिग्री में मेंशन नहीं ना किया जाएगा, अदरवाइज हमेशा ये रेडियंस में होगा, तो इसलिए लिखा हुआ वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, अब देखिएगा आप कि 1 प्लस टेन, ये जो टेन वाई है का होल स्क्वायर, इसमें टेन वाई की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल ली थी। ये देखें टेन वाई किसके इक्वल था 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स। ये आपने बेटे यहाँ पे पुट कर देनी इसकी जगह पे, तो ये देखें ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर जो आपके पास टेन वाई है ना, ठीक है ये, ठीक है इसकी जगह पे 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो 1 प्लस टेन एक्स इंटू माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स नीचे लिख दिया हम लोगों ने, 0 तो ख़त्म हो गया। और इसी तरह ये 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 प्लस 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, सिर्फ सीकेंड स्क्वायर एक्स रह जाएगा, तो वो साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ऊपर का और नीचे का अलग अलग कर लें, तो वो ये देखें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर नीचे ऊपर नीचे अलग कर दिए। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, वही है कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज़ किया। ये जो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स है एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये टेन एक्स से होगा, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स एक बार 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो ये आ गया। फिर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स से होगा तो टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, ये दो सेम वैल्यूज हैं, ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये कट जाएंगी। ठीक है, बाकी आपके पास माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा ओवर 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर यूँ ही लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ए और बी की होल पावर एन वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, वो ये देखिएगा। देखिए ये इस्तेमाल हुआ ना, ए और बी की होल पावर एन हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन। हम मेंशन करते हैं बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखें यहाँ पे ये यूज हुआ है। फिर बेटे यहाँ पे जो है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी हुआ है, और फिर ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी हुआ है, तो इसके लिए भी अलजेब्रा का एक बेसिक रूल है, वो मैं दिखा देता हूँ।
ए प्लस बी और बाई क्या सी है, तो सी एक बार ए से और सी एक बार बी से मल्टीप्लाई हुआ है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये आपको इसलिए साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन लोगों ने आगे मैथ्स की फील्ड में जाना उनकी सारी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या बच गया है, ये जो आपके पास था ना, ये भी मैं क्लियर करूँ, 1 प्लस और ये अब इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम में ये 1 है और इस 1 के नीचे कुछ ना हो तो हर टाइम 1 मौजूद होता है, तो एलसीएम तो लेना आता है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा साथ में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे हमने इधर एलसीएम ही लिया, मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट, ये एलसीएम आ गया। ऑन दी अदर राइट साइड पे तो आपको मैंने बताया था कि ये देखें कि ये माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आप बेटे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था तो उसका भी फॉर्मूला मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो उसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप क्योंकि रियल नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको भी सिर्फ रियल नंबर्स तक ही लिमिटाइज रखते हैं। अब आप गौर करें तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 10x का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर x लिख देंगे बेटे, ये 2 इंटू 1 इंटू 10x 2 10x आ जाएगा, और फिर ये 1 का स्क्वायर 1 और फिर ये 10 स्क्वायर x आ गया, और -2 इंटू 1 इंटू 10x -2 10x आ जाएगा ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर dy ओवर dx, और ये -2 सीकेंड स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, ये -2 10x है, ये बेटे 2 10x है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर इंटू dy ओवर dx, और ये वाली सारी चीज़ यूँ ही लिख देंगे। ये भी नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखें यही हुआ ना, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर dy ओवर dx और -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है वो बाहर ले ले, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कटिंग ना कीजिएगा, ये होल स्क्वायर और ये सिर्फ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, dy ओवर dx और -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर ये रहेगा। मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, मेंशन कर दिया बाय टेकिंग कॉमन 2 वी गेट, कि यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ जिस तरह ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी प्लस ए सी हो तो आप ए दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो वो ए इंटू बी प्लस सी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बेटे आपने पढ़ा हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा, -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आएगा। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा हुआ ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपने x है तो x लिखेंगे, थीटा होता तो थीटा लिख देते। अब अगले स्टेप में आपने सिर्फ क्या करना है, ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2 10 स्क्वायर एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ उस साइड पे आके डिवाइड होगी। ये बेटे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल, लेकिन साथ था माइनस का साइन ये वाला, ठीक है, वो रहेगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा -1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ गया -1, हेंस आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू -1 प्रूव्ड, यही आप प्रूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये बताया कि जिस तरह अभी बताया ना कि उधर जाके डिवाइड होगा, तो एक ये भी रूल है अलजबरा में कि अगर आपके पास a ओवर b डॉट सी लिखा हो इज इक्वल टू d ओवर e लिखा हो, तो इधर से b उधर जाके मल्टीप्लाई और a उधर जाके डिवाइड होगा,
यहाँ पे अगर गौर करें ना तो ये उसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये ए है, ये ऊपर वाली सारी चीज़, ये बी है और ये सी है, इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है, ऊपर डी है और नीचे क्या ई है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, बी इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, और इधर ए मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने मेंशन किया है। आपको अगर ये रूल समझ आ जाएगी तब भी ठीक है, अगर ये भी आपको पता कि ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, तब भी बात ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना फर्स्ट मेथड, जो लॉन्ग मेथड था, जनरली की बुक्स में भी यही किया होता है, ये हमने उसके अकॉर्डिंग किया। अब हम इसके बाद इसके शॉर्टकट मेथड देखते हैं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन वो बहुत चंद लाइनों के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का अल्टरनेट मेथड है। वो कहते हैं इफ 10y इंटू 1 प्लस 10x इज इक्वल टू किसके है, 1 माइनस 10x के। ठीक है, वो कहता है आपके पास उसी तरह क्वेश्चन हम लिखेंगे और वी वांट टू शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन प्रूफ में अब आप गिवन लिख दें कि आपके पास 10y इंटू 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 10x है। उसी तरह ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही उधर जाके डिवाइड होगी, वही रूल बताएंगे कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी क्या है तो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए उधर जाके सी के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि ये 10y तो यूं ही लिखा रहने देंगे, ये 1 माइनस 10x भी यूं ही लिखा रहने देंगे। ये जो 1 प्लस 10x है ना, इस 10x के साथ कुछ ना हो, हमने पढ़ा हुआ कि किसी भी नंबर के साथ कुछ ना हो तो हर टाइम 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ए को हम 1 इंटू ए भी लिखें तो एक ही बात होगी। ठीक है, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये 1 हमने इधर शो कर देना, मतलब ये तो मैंने जस्ट एक हिंट दिया ना कि आपका जो 10x है वो अगर a है तो उसके साथ आप 1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, अब रीज़न देखिएगा। मेरे पास इस टाइम 3 1 है, 3 जगह पे 1 आ रहा है, 1 2 और 3, लेकिन मैं सिर्फ इस 1 और इस 1 की जगह पे 10π/4 लिखूंगा। इसकी जगह भी 10π/4 और इसकी जगह भी 10π/4। ठीक है, और ये 1 ऐसे ही रहने दूंगा। आपको पता है 10 45 डिग्री इक्वल टू 10π/4 होता है, पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ईयर भी, वैसे तो क्लास 10th में भी कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर का 9 चैप्टर जाके देखें तो उसमें ये चीज़ें डिटेल से पढ़ी हुई हैं। 10 45 डिग्री को रेडियन में लिखे तो 10π/4 लिखते हैं और वो 1 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्यों करवाया है अब देखें। आपको फॉर्मूला याद होगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल था, 10 अल्फा माइनस बीटा के। ये देखें 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, तो ये चीज़ एज ए 10 अल्फा थी, मतलब जो π/4 एज ए अल्फा है और x एज ए बीटा है, और नीचे ये भी एज ए अल्फा और ये बीटा है। तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा और 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा की शक्ल बन रही है ना, और ये किसकी इक्वल है, 10 अल्फा माइनस बीटा की। तो ये बेटे इसी रूल के अकॉर्डिंग फिर हमने ना इसको यूज़ करते हुए 10π/4 माइनस एक्स लिख दिया इस सारी चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बन गया। अब मैं बोथ साइड्स पे 10 इनवर्स लूँगा। ठीक है, अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, इधर से 10 इस 10 से काट देते हैं, ये गलत है। बोथ साइड्स पे जो रूल है वो ये है कि 10 इनवर्स लिया जाए। ठीक है, तो हम दो बोथ साइड्स पे 10 इनवर्स लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें बेटे, इधर भी 10 इनवर्स लिया, इधर भी, और मैंने लिख दिया नीचे बाय टेकिंग 10 इनवर्स ऑन दी बोथ साइड्स वी गेट। बेसिकली याद रखिएगा, ये जो मैं अभी कह रहा था ना यूं 10 को काट देता है, ये नहीं काटता। 10 इनवर्स भी 10 को काटता नहीं है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करता है, इसलिए कट के साइन नहीं डालने आपने। जस्ट क्या होगा, 10 इनवर्स इधर लिया है, इधर भी 10 इनवर्स लिया है, इस 10 इनवर्स ने इस 10 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, जस्ट क्या रह गया वाई। इधर भी 10 इनवर्स ने 10 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, तो π/4 और माइनस एक्स बच गया आपके पास। तो ये लिखा भी हुआ मैंने साइड पे कि 10 इनवर्स एंड 10 बिकॉज 10 इनवर्स एंड 10 कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये बेटे इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके पास। ये देखें, अब बेटे आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। आप डी ओवर डी एक्स इस लेफ्ट साइड पे भी लिखें, राइट साइड पे भी लिख दें।
अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। डी वाई ओवर डी एक्स, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग, तो डिफरेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ ये लिख दिया मैंने, बाय यूजिंग द डिफरेंस थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग और जी ऑफ एक्स का अलग, यूं अलग अलग ही हुआ ना। पाई बाय 4 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बेटे 0 हो गया, और इसका x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये देखिएगा आप, ये देखें पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव 1, और नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि बाय यूजिंग द कांस्टेंट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और जबकि जो x का डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1। नोट, d ओवर डी एक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स, और दैट्स नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने आपको पीछे जो बहुत लंबे लंबे नोट्स लिखता रहा हूँ साथ में, वो अब मैंने शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ अब आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई है। 2.3 से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। अब बेटे 0 माइनस 1 क्या होता है, -1, तो ये देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1, हैंस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्रूव्ड। तो आपका ये शॉर्ट मेथड था, टेक्निकल मेथड था, क्योंकि आपने पूरी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक यूज़ की है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको ये याद रह जाए तो आप इससे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आए तो भी चलेगा, और लॉन्ग में भी आए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो भी यही मेथड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सारी की सारी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक यूज़ की है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू बेटे, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7, 2.5 का सेकेंड ईयर मैथ्स कर रहे हैं। वो कहता है कि पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड का ये कंबाइंड मैथ है। बताइए इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस चलते चलते सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिट तक जाएंगे। मतलब ये यूं ही है कि आपके पास एक शेड के अंदर एक और शेड है, फिर उसके अंदर एक और शेड है, और ये शेड ना ख़त्म होने। अगर आप कभी बार्बर शॉप पे जाएं तो उसकी भी अंदर भी आप देखें, या पॉलर्स के अंदर देखें, आपकी लेफ्ट राइट पे 2 अगर मिरर्स लगे हों तो आप अपने फेस को देखें तो आपको अपने जैसे इनफाइनाइट फेसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जी, ये क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे भी टेक्निकल वेज इस्तेमाल होने। वो कहता है प्रूव करेंगे 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखने में तो ये ऐसा लगता है कि जी इनफाइनाइट का डेरिवेटिव तो इनफाइनाइट की तरह इनफाइनाइट डेरिवेटिव लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए आपके पास गिवन था, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x अप टू इन्फिनिटी, y के इक्वल चल रहा है। आप एक काम करें बेटे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, और इसके बाद क्या करें, कि कितने उसने स्क्वायर रूट दिए हुए थे, अंडर रूट 10x 3 दिए थे, आप इसको 4 तक लिख लें। 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही काफ़ी है। उसकी रीज़न अभी बताता हूँ। मतलब एक मैंने और अंडर रूट बढ़ा दिया, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब वो कहता है कि एज मैंने इधर हिंट दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10x एक्सपेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ये सिलसिला चल रहा था ना। देयरफॉर वी कैन इंट्रोड्यूस फोर्थ टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 10x वी गेट, हम इसके अंदर फोर्थ टर्म भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये मैंने इसके लिए हिंट लिखा है कि ये वाली फोर्थ टर्म कैसे आई है, ठीक है। तो वो कहता है स्क्वेयरिंग ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लें और राइट साइड पे भी स्क्वायर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा अब आपके सामने स्क्वायर रूट इधर भी, स्क्वायर इधर भी लिया, इधर भी स्क्वायर लिया। ये जो स्क्वायर होगा ना, ये सबसे बाहर वाले अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो इसलिए मैंने सबसे बाहर वाले अंडर रूट के ऊपर कट डाला है। अंदर वाले किसी स्क्वायर रूट से नहीं ये कैंसिल हो सकता। ये ओवरऑल स्क्वायर है ना, होल, तो होल जो अंडर रूट है ये उसी को काट सकता है। तो जब ये उसको काट देगा तो अंदर वाले ये वाली टर्म्स तो मेंटेन रहेंगी यूं ही, और ये वाला 10x जो है स्क्वायर रूट के विदाउट आ जाएगा, 10x प्लस और ये सो ऑन। आप ज़रा थोड़ा सा फोकस करें इस 10x के ऊपर, अगर आप इतने हिस्से पे फिंगर रख दें तो ये चीज़ क्या है, ये इक्वेशन 1 में जाके देखें, क्या ये y नहीं, यहाँ से देख लें y के इक्वल आ रहा है ना, तो फिर इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y बन जाएगा। ये कि इधर से ऑनवर्ड ये वाली चीज़ y है, तो इसकी जगह y आ जाएगा। मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव। y को लेफ्ट पे ले आए,
अब आपके पास पहले इम्प्लिसिट फॉर्म थी, अब एक्सप्लिसिट होगी कि y एक तरफ और x एक तरफ, बिकॉज मैंने लिखा भी हुआ कि इफ a इज इक्वल टू बी प्लस सी हो तो आप बेटे c को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वो a माइनस सी इज इक्वल टू बी आ जाए. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 3 वी हैव d over dx of y square minus y is equal to d over dx of tan x. बोथ साइड्स पे आपने डेरिवेशन ऑपरेटर लगा दिया, इसका और इसका अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंस थ्योरम लग जाएगा इसके ऊपर, और tan x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा सेकेंड स्क्वायर x होता है. तो ये भी आपको इधर मेंशन कर दूं साथ साथ कि ये देखें इधर डिफरेंस थ्योरम लगा, तो वो ये मैंने दिखा दिया कि d over dx of f of x माइनस g of x दोनों का डेरिवेटिव अलग, और जबकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है. तो वो भी मैंने इधर आपको मेंशन किया है, ज़रा ये देखिएगा, ये यहाँ पे देखें d over dx of tan x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, वेयर x इज मेजर्ड इन रेडियंस. ठीक हो गया, तो ये tan x की जगह सेकेंड स्क्वायर x आ गया. ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव पावर रूल, और माइनस ये वाली टर्म dy over dx रहेगी, और सेकेंड स्क्वायर x भी यूं ही मेंटेन रहेगा. ये देखिए बेटा पावर रूल लग गया, पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया. तो ये वाला रूल लगा ना, d over dx ऑफ f of x की पावर n है, तो n f of x की पावर n माइनस 1 d over dx ऑफ f of x. इसलिए ये वाला लगा क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब x और ये वाली चीज़ डिफरेंट हो जाएगी तो पावर रूल फॉर f of x लगेगा. बाकी आपके पास माइनस dy over dx और सेकेंड स्क्वायर x मैंने आपको कहा था ये यूं ही रहेंगे, तो ये हमने ऐसे ही लिख दी हैं दोनों. अब क्या होगा, ये 2 इंटू वाई की पावर 1 और dy over dx आ जाएगा. ये देखो 2 y की पावर 1 dy over dx आ गया, माइनस dy over dx और सेकेंड स्क्वायर x यूं ही देगा. ये अगले स्टेप में 2y dy over dx माइनस dy over dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x. अगले स्टेप में आप बेटे ब्रैकेट्स खत्म कर दें इसकी, जिस सिंपली 2y dy over dx माइनस dy over dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x. दोनों में से dy over dx कॉमन आ रहा है, तो 2y माइनस 1 इंटू dy over dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x. यही चीज आपको प्रूव करनी बाय टेकिंग कॉमन इन दी लेफ्ट हैंड साइड. क्या लिया मैंने, dy over dx. वी हैव, देख लें आपको पास में इन दोनों में से कॉमन लिया, या अलजेब्रिक टेक्निक के मुताबिक अगर a b माइनस c भी लिखा हो तो आप दोनों में से b कॉमन ले देते हैं, राइट साइड पे कॉमन ले लें तो आपके पास a माइनस सी आ जाएगा. राइट साइड का मतलब है कि a की राइट पे भी b है और c की राइट पे भी b है, तो फिर b जो कॉमन लेना वो भी a माइनस सी की राइट साइड पे लिख दिया. बहरहाल ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स होने अच्छे होने चाहिए जो आपने क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, अगर वो भूल गए तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता रहता हूँ. तो ये बेटे एक टेक्निक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रूव कर दिया. इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, अब मैं एक ऑल्टरनेट मेथड करवाऊंगा. ये जो मैंने काम किया ना यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में, कि ये आपको मैंने फोर्थ टर्म पहले इंट्रोड्यूस करके बताई है, उसके बाद स्क्वायर लिया, ये काम जो है की बुक्स में या आम तौर पर नहीं करवाया जाता. ठीक है, अब जो की बुक्स में मेथड यूज हो रहा है ना, या जनरली टीचर्स करवाते हैं, मैं वो भी मैं क्लियर करने लगा हूँ. अगला वाला पार्ट वही है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप इधर फोर्थ टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन मजीद टफ हो जाता है. तो उसको उसकी जो टफनेस है उसको मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ फोर्थ टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी. अब आप उसका अल्टरनेट मेथड देखें, आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखें बेटे, अब फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है 2.5 सेकेंडरी मैथ्स. ठीक है, वो कहता है y इज इक्वल टू, उसी तरह वो पूरी स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy over dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x है. सोल्यूशन में प्रूफ में लिख के प्रूव दैट जो लिख करना चाहते हैं वो लिख दें. गिवन आपके पास ये स्टेटमेंट है. अब की बुक स्टाइल में क्या है, या जनरली ये ऐसा नहीं है कि ये मेथड गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, एक दो स्टेप लेके उससे कॉन्सेप्ट लेने में प्रॉब्लम आती है कि हो क्या रहा है. अक्सर बच्चों को ये समझ, टेकिंग स्केयर ऑन दी बोथ साइड्स. अब हमने फोर्थ टर्म नहीं इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पे, जस्ट बोथ साइड पे स्केयर लेंगे, इधर भी और इधर भी. स्केयर अंडर रूट से कटेगा तो वाई स्केयर आ जाएगा, ये 10x लिखेंगे और साथ में क्या कर देंगे, ये अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x बस, और प्लस इन्फिनिटी तक. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अक्सर जो ज्यादा की बुक्स में इसकी जगह पे ना अगले स्टेप में क्या किया जाता है, y लिख दिया जाता है. अब अगर देखा जाए
तो y तो ये नहीं है आपका, y में तो 3 टर्म्स थी, ठीक है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में तो ये नज़र आ रहा है कि 2 भी हो तो बात चलेगी, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। मैंने इसके लिए क्या किया कि बाय इंट्रोड्यूसिंग वन मोर टर्म ऑफ √10x वी गेट, वो मैंने इधर एरो भी दे दिया कि यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और वो मैं करवा सकता हूँ क्योंकि ये काम चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो फिर 4th टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, मतलब नेक्स्ट टर्म जो भी आ रही है आपकी, ठीक है, 4th तो ना कहें, अब इसके मुताबिक 3rd हो गई। अब आपके पास देखें, ये दोबारा से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, y के इक्वल, तो इसकी जगह y लिखते। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है कि आपके पास y है तो उधर जाके -y हो जाएगा, वही फेज इक्वल टू b + c, तो c इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन सारे का सारा पिछले वाला मेथड ही है। ये देखिएगा, x से डिफरेंशिएट करें, इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दें, इधर भी d/dx इधर भी लगा दें, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा और 10x का सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। इस पे डिफरेंस थ्योरम लगा है, वो एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा दिए कि f(x - g) का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। और जबकि ये 10x का डेरिवेटिव क्या आया, सेकेंड स्क्वायर x आया, तो ये भी मेंशन कर दिया कि d/dx ऑफ 10x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या रखेगा, पावर रूल। पावर रूल इसलिए कि ये x और ये y है, तो ये सेम नहीं है, सो सेम फैमिली नहीं है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है जी, ये देखिएगा, पावर उतरी, पावर में से लेस हुआ अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये पावर रूल है। d/dx ऑफ f(x) की पावर n, f(x) की पावर n -1, और फिर आगे डेरिवेटिव ऑफ f(x) आ गया, ठीक है। आगे -dy/dx और सेकेंड स्क्वायर x यूं ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये आपके पास 2y की पावर 1 आ जाती है, dy/dx - dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले ये ब्रैकेट्स खत्म कर लें, फिर dy/dx कॉमन लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन dy/dx इन दी राइट हैंड साइड वी हैव, ये राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, या उसी तरह जो मैंने अभी आपको बताया कि ab - cb हो तो b को राइटली आप कॉमन ले लेंगे, तो हैंस ये चीज़ प्रूव होगी। अगर अब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही है जो भी मैंने आपको करवाया, सिर्फ एक चीज़ मैंने बता दी आपको, वो माइंड में रखें। वीडियोस में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि सर की बुक्स में यूँ हुआ तो आप कोई और मेथड बता दें या कोई और चीज़ ज़रूर पता हो जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैंने इसलिए 2 मेथड भी किए हैं, चाहे रिपीट ही हो रहे हैं। अब ज़रा देख लें, वो गौर करें कि ये वाली चीज़ जो थी ना, अक्सर की बुक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ इतना किया हुआ है, इसके बाद वो स्केयरिंग करके ये भी मेंशन नहीं करते और इन 2 टर्म्स पे ही वाई लिख देते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको इंट्रोड्यूस करवा दी जाए यहाँ पे √10x एक और, तो आपको पता लग जाए कि ये वाकई वाई की शक्ल बन गई है, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये वाई के इक्वल आता है। बस ये मकसद था इस वीडियो के अंदर बताने का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बेटे कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्या बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 है 2.5 का ना, वो कह रहा है कि सेकेंडरी मैथ्स में कि इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा है, तो शो दैट a dy/dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये गिवन डाटा है। पहले तो इंट्रोडक्शन में आज नजर आ सोल्यूशन या प्रूफ जो भी आपने करना है, जिसको कुछ लोग सोल्यूशन बोलते हैं, कुछ प्रूफ बोलते हैं, तो सोल्यूशन भी करना है साथ में प्रूफ भी करना है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी कि जो मर्जी कंसीडर कर। टू प्रूव a dy/dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। आप अगर सवाल पे इस पे प्रूफ पे गौर करें तो हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, और गिवन में आपके पास x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है और y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा है। तो आपके पास x ये हो गया इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y को इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिए, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, आपकी मर्जी, आप रीअरेंज में y b sin क्यूब थीटा ऊपर लिख दें और x a cos क्यूब थीटा नीचे लिख दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि dy/d थीटा निकाल लेंगे और dx/d थीटा तरतीब बन जाती है और कुछ नहीं। अगर आप ये ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो ज़रा एक सिस्टमेटिक वे रहता है। एक चीज़ बताऊँ कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस का एक सेट दिया हुआ उसने, जिसके अंदर थीटा एज ए पैरामीट्रिक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये दोनों इक्वेशंस एज ए पैरामीट्रिक इक्वेशंस के तौर पे काम कर रही हैं। अब करना क्या, चेन रूल लगाएंगे, वहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, वो ला के यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस इसमें लंबी चौड़ी कहानी 2.4 आपकी क्लियर होनी चाहिए।
देखिए आप वाई को, तो राइट साइड पे वेरिएबल थीटा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। एक्स भी राइट साइड पे क्या है, थीटा है, एक्स के राइट साइड पे, तो वो इधर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन वी हैव। इक्वेशन वन आपके पास बेटे y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, यही चीज मेंशन हुई ना आपके पास, ठीक है। ये देखें, ये इधर भी डी ओवर डी थीटा और इधर भी डी ओवर डी थीटा, बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिएगा। डी वाई ओवर डी थीटा आ गया, ये बाहर जो निकाला आपने इस रूल से निकाला, इसको बोलते हैं दी मल्टीपल थ्योरम, कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो तो सी बाहर गया और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो बी इज बी इसी तरह बाहर गया। इसको साइन क्यूब थीटा लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इसको साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसको साइन थीटा का होल क्यूब बना देंगे ताकि पावर रूल लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो वो ये देखिएगा आप, ये देखें आप बेटे क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू किसके आ रहा है, बी और डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब। मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि साइन एन थीटा हो तो उसको आप साइन थीटा की होल पावर एन लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो पावर होती है ना साइन की होती है ना थीटा की, तो ये साइन थीटा की वैल्यू की पावर होती है, और इस ये एन -1 नहीं हो सकता। -1 होगा तो इधर -1 आएगा तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, और इधर आएगा तो -1 तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो इनवर्स और रेसिप्रोकल से इक्वल नहीं होते। ये 13.1 में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा हुआ है। फिर भी किसी को मसला हो तो मुझसे इसमें कमेंट्स में करें, मुझे लिख दीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इसकी भी वीडियो बना के ना एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। बहरहाल अभी देखें आपके पास बी बेटे ये नीचे आ गया, ये डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब, तो ये एज ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो पावर उतरेगी, पावर एक लेस होगी, एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, और फिर आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा, मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये है ना पावर रूल, आपको नीचे मेंशन भी किया हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन हो तो एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, और फिर आगे डेरिवेटिव ऑफ उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा। दी पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स की होल पावर में आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है ना, ये थीटा तो है लेकिन ये भी थीटा है, लेकिन ये साइन साथ लगने की वजह से ये फिर सेम फैमिली नहीं है, ये साइन को साइन थीटा को एज एफ ऑफ एक्स डील करेंगे। अब देखें ये बेटे b3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो ये देख लें यही हुआ है, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू बी 3b साइन थीटा की होल स्क्वायर, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये देख लें कि बाय यूजिंग फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अपना कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस। चलें जी, अब लास्ट में क्या हो गया, 3b इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको होल स्क्वायर लिखें, ठीक है, और या आप क्या करें इसको इधर स्क्वायर लिख दें, तो हम यहाँ पे ये स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई आपके पास, ठीक है। ये अभी आप चेन रूल की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ये देखें बेटे, ये अभी हमने यूज़ किया साइन एन थीटा, वो होल था इज इक्वल टू होता है साइन थीटा की होल पावर है, इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख दें, तो ये था ना साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो वो साइन स्क्वायर थीटा भी मैंने जो पिछले स्टेप में किया, एन इज नॉट इक्वल टू -1, ये चीज़ खैर मैं काफ़ी बार इंट्रोड्यूस करवा चुका। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हुई है। क्वेश्चन 2 एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा ना, तो डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स डी ओवर डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा आपके पास, इसमें ए कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इस कॉस क्यूब थीटा को अंदर रहने दीजिए, कि मल्टीपल थ्योरम लगा है ये वाला, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये एज ए सी के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये चीज़ एज ए एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रही है। अब बेटे आप देखें ये कॉस क्यूब थीटा है ना, इसको कॉस थीटा का होल क्यूब लिख दें, तो आपको पता ही है कॉस एन थीटा हो तो वो होता है कॉस थीटा की होल पावर एन, और एन इज नॉट इक्वल टू -1। अब इधर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर एन के तौर पे ये एक्ट कर रहा है, तो उसी तरह पावर उतरेगी, एक लेस होगी और उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो ये देखिएगा आप, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, 3 नीचे उतरा और कॉस थीटा की होल पावर 3 -1 हुई, और फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है,
माइनस साइन थीटा। और ये देखें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाला, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, द पावर फार्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स, द पावर फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स के लिए हम यूज करें, एक एक्स के लिए होता है और एक एफ ऑफ एक्स के लिए। अब बेटे ये आपके पास a इंटू थ्री ए आ जाएगा, कॉस थीटा का होल 3 माइनस वन मतलब होल स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको ये पता ना कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये नीचे इंट्रोड्यूस भी करवाया हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, वेयर एक्स इज एन मेजर्ड इन रेडियंस। और मैंने बताया भी हुआ ये कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है, कॉस है, कॉट है और कॉसिकेंट, वो उनके डेरिवेटिव माइनस में आते हैं। आप बेटे ये माइनस आप स्टार्ट में लिख दें, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और माइनस 3 ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। उसी तरह ये स्क्वायर कैसे बना है, ये कॉस एन थीटा है ना, तो इसको कॉस थीटा की होल पावर एन लिखते हैं, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, बात एक ही है, और एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब आप देखें, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ए ओवर 1 तो ए के इक्वल ही आएगा, तो ये माइनस 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ना, होल नीचे क्या 1 है, तो मैंने 1 इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, मुझे डी थीटा को ऊपर शिफ्ट करना है और डी एक्स को नीचे लेके आना है। तो ज़रा देखें, यही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे कि बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, वी गेट, हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डी थीटा ऊपर और डी एक्स नीचे आ गया। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, ये पूरी की पूरी चीज़ नीचे चलेगी और 1 ऊपर रह गया। ये माइनस का साइन आपकी मर्जी है, आप नीचे ना भी लेके जाएं तो भी ठीक है, और अगर आप कहते हैं नहीं सर पूरा रेसिप्रोकल होता है तो नीचे ले जाया भी जा सकता है, इशू कोई नहीं, एक ही बात है, ये माइनस अभी ऊपर आ जाएगा अगले स्टेप में, कैसे आता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए डी थीटा ओवर डी एक्स, और वो मैंने माइनस को ऊपर भेज दिया, माइनस 1/3 ए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा अगर आप गौर करें तो ये मैंने इधर साइड पे इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, अगर ए ओवर माइनस बी वैल्यू हो तो आप उसको ए ओवर माइनस बी लिखा रहने दें, उसको -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, मैथ का रूल है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ऊपर ये होगा कि a इंटू -1 माइनस ए आ जाएगा, और माइनस बी इंटू -1 -1 प्लस बी आ जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि a ओवर माइनस बी इज इक्वल टू है माइनस ए ओवर बी, ये चीज़ आई ना, तो इसलिए इसके ये जो माइनस था ये शिफ्ट कर गया ऊपर। ठीक है, तो आप अगर माइनस को नीचे ना भी लेके जाते तब भी ठीक था, और अगर प्रॉपर वे से करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि माइनस बेसिकली ऊपर ही आ जाता है। ये चीज़ आपको मैंने क्लियर की है। अब ज़रा देखिएगा आप इसको, बाय चेन रूल, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स, ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए ना। अब देखें डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 से यूज़ करनी है। इक्वेशन 3 से आपको मैं वैल्यू दिखाता हूँ, आप अभी पीछे क्या करके निकाल के आए थे, गौर करें। ये इक्वेशन 3 से डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है ना 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये उठाएं और यहाँ पे लाके पुट कर दें, इसी से। ठीक है, ऑन दी अदर एंड जो आपके पास डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू है, अब आपको समझ आ गई होगी रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि मुझे डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए था, और जो पहले निकला था वो डी एक्स ओवर डी थीटा था, तो उसको हमने रेसिप्रोकल लिया, तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, वो इक्वेशन 3 थी, इसलिए लिखा नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ज़रा गौर करें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर एक साइन से कैंसिल होगा, ये कॉस थीटा एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये एक b एक साइन थीटा इंटू -1, तो वो -b साइन थीटा, और नीचे एक ये a और एक ये कॉस थीटा बच जाएगा, बाकी तो सारी कैंसिल होगी वैल्यू, तो ये a कॉस थीटा आ गया। आप इसको ये जो चीज़ है -b साइन थीटा और a कॉस थीटा, इसको -b ओवर a डॉट साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं।
ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि ए बी ओवर सी डी इज इक्वल टू ए ओवर सी डॉट बी ओवर डी होता है। मतलब आप इसको डॉट डाल के दोनों न्यूमरेटर की वैल्यूज को थोड़ा अलग अलग करके लिख लें मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और इस सी डी को भी अलग अलग। वो बात तो एक ही है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। मतलब ए इंटू बी ए बी हो जाएगा और सी इंटू डी सी डी हो जाएगा। और शर्त यह है कि सी और डी जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ का डिनोमिनेटर जीरो तो अनडिफाइंड हो जाता है। फॉर ऑल ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये इसलिए किया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा बन देगा। प्रूफ में जाके देख लें, हमें टेन थीटा रिक्वायर्ड था, ठीक है, वो बन गया। यहाँ बेटे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ना, मैंने पहले इंट्रोड्यूस भी करवा दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, वो लिख दिया। इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी ओवर सी है, तो फिर सी उधर जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, तो सी इज इक्वल टू बी। तो ये जो ए है ये ऐसे सी एक्ट कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये टर्म इधर माइनस हुआ तो उस साइड पे जाके क्या होगी, प्लस। तो आपको पड़ा हुआ ये भी कि बिकॉज इफ अगर आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो जाए। तो ये चीज़ एज ए माइनस बी के तौर पे एक्ट करी थी, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस बी होगी। तो ये रिक्वायरमेंट थी, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो हैंस आप कहते हैं कि आपके पास ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने डिटेल से करवाया, एक एक पॉइंट क्लियर किया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 2.5 सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड, सारे में यही एप्लीकेबल है। वो कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, और फिर इस तरह बेटे आपको वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ये इसका मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं और इनके अंदर पैरामीट्रिक वेरिएबल टी है, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जस्ट डी वाई ओवर डी एक्स निकालना। चेन रूल लगाएंगे, आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास वो कहता है गिवन में एक्स आपके पास ये वैल्यू मेंशन है और वाई की ये वैल्यू मेंशन। आप तरतीब में लगाएं, वर्टिकल सेट बना लें, इसका एक्स की वैल्यू को लिख दें और फिर एंड वाई की वैल्यू लिख दें। और बेहतर ये कि वाई की वैल्यूज़ को पहले लिख दें और एक्स की वैल्यू को बाद में। ये मैंने बता दिया था कि ताकि तरतीब से डिफ्रेंसिएशन करते जाएं हम लोग। तो ये ऊपर और ये नीचे आ गया। बाय रीअरेंजिंग वी गेट, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, रीअरेंज किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेट है, जरा गौर से देखें। तो ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेट है जिसमें टी एज ए पैरामीट्रिक वेरिएबल के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये सेट पूरा जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, वाई के लिए भी और एक्स के लिए भी टी है। तो फिर हम बारी बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप पहले क्या करते हैं, आप एक्स अपना वाई वाली वैल्यू को या इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। वी हैव इक्वेशन 1 मेंशन करें डी ओवर डी टी ऑफ वाई और डी ओवर डी टी ऑफ ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो इसमें अगर आप देखें तो ए कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। दी मल्टीपल थ्योरम यूज होगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। ये देखें, ये ए बेटे बाहर आ गया, दी मल्टीपल थ्योरम लग गया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो तो सी बाहर चला जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अब देखें आप इसका साइन टी का और टी कॉस टी का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे तो इस पर क्या लगेगा, डिफरेंस थ्योरम। तो देखें आप बेटे, डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी और डी ओवर डी टी ऑफ टी कॉस टी आ गया। डिफरेंस थ्योरम आपको पता ही है, ये होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत दफ़ा आपने 2.3 में और 4 में की है। इसमें बेटे अगर आप गौर से देखें तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा और टी इंटू कॉस टी यू इंटू वी फॉर्म लगेगी। टी भी वेरिएबल है और कॉस टी भी वेरिएबल है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहे हैं। तो यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ये आपके पास यहाँ पे आपने साइन x का डेरिवेटिव cos x या साइन t का डेरिवेटिव cos t लिखा है इस फॉर्मूला से कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था, cos x, x इज मेजर्ड इन रेडियंस, और यहाँ पे आपने u इंटू वी फॉर्म लगा दिए। तो वो भी आपको मेंशन कर दिए मैंने अगले स्टेप में पेज पे, ये देखिएगा
कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स यू एंड वी, तो यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव। अब आप देखिए ज़रा गौर करें तो आपको बताऊं, ये ए यूं ही रहेगा, ये कॉस टी भी इसी तरह रहेगा, ये माइनस टी ब्रैकेट में है, ठीक है, ये भी यूं ही रहेगा, ये कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, जबकि प्लस कॉस टी यूं ही रहेगा और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें ये कॉस टी इसी तरह ही है माइनस टी, और ये कॉस टी का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन टी आ गया, प्लस कॉस टी और टी का डेरिवेटिव 1 आ गया। बाय यूजिंग फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स आता है, और एक्स का डेरिवेटिव या टी का डेरिवेटिव 1 कैसे आता है, ये वाली चीज़ आपको बहुत बार इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, डिटेल 2.3 से करते हैं। अब बेटे नेक्स्ट में क्या होगा, ये ए कॉस टी और ये चीज़ ये माइनस यूँ ही रहेगा, और ये टी जब माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी साइन टी हो जाएगा, और प्लस कॉस टी इंटू 1 कॉस टी रह जाएगा। तो ये देखें यही चीज़ लिखिए, ये माइनस तो बाहर है, अंदर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस टी साइन टी आ गया, और माइनस प्लस माइनस कॉस टी आ गया, ये माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी से कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू टी साइन टी रह जाएगा। और ये हमने इधर मेंशन भी कर दिया कि ये कैसे अंदर मल्टीप्लाई हुआ, कि अगर माइनस बाहर हो और अंदर माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस बी हो, तो ये माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन की है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया बेटे, एक ए बचेगा और टी साइन टी बच जाएगा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए बेटे, ए इंटू टी साइन टी आ गया, ये ब्रैकेट अगले स्टेप में ख़त्म कर देंगे तो वो ए टी साइन टी आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 2 क्या थी, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी और प्लस साइन टी, इधर भी डी ओवर डी टी इधर भी डी, उसी तरह बेटे इसमें भी ए कॉन्स्टेंट है तो ये पहले बाहर चला जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी प्लस साइन टी आ गया, तो ये मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स हो तो सी बाहर आ जाता है और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये यूं ही लिखा रहने दें और इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, सम थ्योरम लग गया। ठीक है, तो ये सम थ्योरम भी आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा फिर, कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाए। देखें कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और साइन टी का कॉस टी आ जाएगा, यही किया ना आपने यहाँ पे, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने, ये यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ये देखिएगा ज़रा गौर से कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स क्या आ जाता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉज एक्स आ जाएगा, वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस, वो इसमें भी और इसमें भी, और मैं बता चुका हूँ जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके साथ ही माइनस साइन आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, कॉस कॉट और कोसिकेंट। इस तरह आपको ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि फॉर्मूले भी याद होते हैं। ये कॉस टी पहले लिख दीजिएगा, माइनस साइन टी को बाद में लिख दें, ये किया यहाँ पे हमने। ठीक है, ये तरतीब बनाई है, माइनस बिकॉज माइनस ए प्लस बी हो तो उसको बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, बी पहले और ए माइनस ए को बाद में। नीचे कुछ ना हो तो 1 शो कर सकते हैं बिकॉज के ए इज इक्वल टू ए ओवर 1 ही होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है हमने। ठीक है, ये चीज़ अगर एज ए पूरी की पूरी ए है ना तो उसके नीचे 1 भी तो लिख सकते हैं, कुछ ना हो तो हर टाइम 1 डिवाइड भी हो रहा था, 1 मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे डिवीजन इसलिए शो की है कि रेसिप्रोकल लेने में आसानी है, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, ये डी टी ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब हम चेन रूल की तरफ मूव करेंगे। आपको बता चुका हूँ कि रेसिप्रोकल क्यों लिया जाता है चेन रूल के लिए, तो ये देखें, बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या थी तो यही ए टी साइन टी, लेकिन आपको दिखा दूँ, ये देखें डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे। जबकि इक्वेशन नंबर 4 में अभी आपने डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू जो रेसिप्रोकल लेके निकाली है ना, वो यही निकाली थी ना आपने, ये 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से उठाएं और यहाँ पे ला के पुट कर दें इसकी जगह।
ठीक है, तो वो ये आ गया, ए से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया टी साइन टी। ये टी साइन टी जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर से होते हैं और डिनोमिनेटर में तो खाली यही चीज़ है, तो ये यूँ ही नहीं चाहिए, तो टी साइन टी इंटू 1 टी साइन टी आ जाएगा ओवर कॉस टी माइनस साइन टी आ गया। ठीक है, तो सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज, ये रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये चीज़, ये आंसर आपका रिक्वायर्ड था। तो ये अल्लाह के फजल से बेटे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये भी कंप्लीट हो गया 2.5 का। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।